टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। रोज देर से उठने वाला राहुल आज सुबह जल्द ही उठ जाता है और सुबह के 5 बजे ही अपने प्रिय मित्र रोहन को फोन कर बताता है कि वह आज रिया से मिलने आ रहा है, जो अमेरिका से 5 साल बाद आ रही होती है। रिया रोहन के पड़ोस में ही रहती है। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पर वह अपना बचपन राहुल और रोहन के साथ ही बिताई होती है। तीनों 7वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, पर रिया के पापा को अमेरिका जाना पड़ जाता है, जिससे रिया भी उन्हीं के साथ चली जाती है। जाते हुए राहुल को वह प्रपोज की होती है, पर राहुल कभी नहीं सोचा होता है कि रिया उसे पसंद करती होगी, क्योंकि एक बार रोहन ने उसे बताया था कि वह रिया को पसंद करता है। इसलिए राहुल उसे अब नजरअंदाज कर रहा होता है और उससे आंखें मिलाकर कभी बात नहीं करता है। वह सोचता है रोहन तो उससे अच्छा दिखता है, वह रिया के लिए सही रहेगा। पर जब रिया उसे ही प्रपोज कर देती है तो वह उसका जवाब ही नहीं दे पाया होता है और तब तक रिया चली भी जाती है। पर आज राहुल उसे अपनी दिल की बात बताने की सोचता है, इसलिए वह उससे मिलने उसके घर जा रहा होता है। रोहन उससे कहता है कि वह सुबह 10 बजे आएगी। राहुल बहुत खुश होता है यह जानकर। वह तैयार होकर घड़ी देख रहा होता है कि कब 10 बजेगा। उधर रिया 9 बजे ही घर आ गई होती है। रोहन उसके घर पहुंचा होता है अपने मम्मी को लेकर। वह रिया से मिलता है और उसका हालचाल पूछता है। वह बताती है कि वह अमेरिका से अकेले ही आई है, उसकी शादी तय होने वाली है, पर वह राहुल को चाहती है, इसलिए वह उससे मिलने आई है। वह रोहन से कहती है, क्या तुम मुझे उसके घर ले चलोगे? रोहन कहता है, हाँ क्यों नहीं। पर वह राहुल को फोन कर नहीं बताता है कि रिया उससे खुद मिलने आ रही है। वह उसे 9:30 बजे ही घर से लेकर चल देता है। उधर राहुल भी घर से निकल गया होता है। रोहन रिया को लेकर उसके घर आ जाता है। रिया राहुल के घर वालों से मिलती है और पूछती है राहुल कहाँ है। वह बताते हैं कि पता नहीं, आज सुबह जल्दी ही तैयार हो गया था और अभी कहीं चला गया है। रिया फिर उसके रूम में चली जाती है। वह देखती है कि रोहन तकिए के नीचे से कोई फोटो निकाल कर देख रहा है। ऐसे तकिए से निकाल कर देखने पर उसके मन में कुछ शक होता है। वह पूछती है किसकी फोटो है। रोहन कहता है किसी की नहीं, पर रिया बहुत उत्साहित होती है। वह उससे फोटो लेकर देखने लगती है, पर फोटो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह देखती है कि राहुल किसी लड़की के साथ है, जो उसके साथ की ही लड़की होती है और उनके साथ बचपन में पढ़ी होती है, और वह रिया की दोस्त भी होती है। पर इस समय उससे बात नहीं हो रही होती है। वह बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। रोहन हल्की मुस्कान के साथ उसके पीछे जाने लगता है। रिया को लगता है कि उसका यहाँ आना व्यर्थ हो गया। वह बिना किसी से कुछ कहे वापस अमेरिका जाने लगती है। जब वह रास्ते में जा रही होती है, वह उदास होकर बाहर की ओर देख रही होती है। तभी वह देखती है कि उसकी बचपन की दोस्त और राहुल के साथ की लड़की पार्क में किसी बच्चे के साथ है और वह शादीशुदा है। वह कुछ आगे जाकर गाड़ी को रुकवाती है। वह वहां से उस पार्क में जाती है और उसे बुलाती है। वह भी रिया को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे रिया, तुम कब आई? आज ही आई हूँ। रिया कहती है, और तुमने शादी कर ली, बुलाया भी नहीं मुझे? हाँ, जल्दी जल्दी में हो गई, इसीलिए किसी को बुला नहीं पाई। और किससे शादी हुई है तुम्हारी? वह किसी और का नाम बताती है। रिया दूसरे का नाम सुन उलझन में पड़ जाती है। वह उसको वही फोटो दिखाती है। वह उस फोटो को देखकर कहती है, अरे यह तो राहुल है, पर इस तरह तो मैं अपने पति के साथ खिंचवाई थी। यह लगता है किसी ने एडिट किया है। वह उसको उलट पलट कर देखने लगती है। यह तो रोहन की दुकान का है। रिया देखती है तो उस पर रोहन स्टूडियो सेंटर लिखा होता है। रिया कहती है, क्या तुम्हारे पास राहुल का नंबर है? वह उससे राहुल का नंबर लेकर उसको फोन करती है और सारी बात बताती है। वह राहुल को अपने घर बुलाती है और वह अब एयरपोर्ट जाने की बजाय अब घर चली आती है। दोनों एक लंबे समय बाद मिलते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। फिर दोनों एक साथ रोहन के घर जाते हैं। वह देखते हैं कि रोहन रिया का फोटो लिए हुए है। वह उन दोनों को देखकर खड़ा हो जाता है और समझ जाता है कि यह सब कुछ जान चुके हैं। रिया कहती है, क्यों रोहन, क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वह गुस्से से बोलता है, मैंने तुम्हें बचपन से चाहा था, पर तुमने इसे पसंद किया, जबकि मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे इसी बात की जलन हुई और इसीलिए मैंने तुम दोनों को अलग करना चाहा, पर तुम कर नहीं पाए। रिया गुस्से से बोलती है। वह उसी वक्त राहुल से शादी करने की बात कहती है।
राहुल यह सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। फिर दोनों की कुछ समय बाद शादी हो जाती है, पर उनके शादी में रोहन नहीं आता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, प्यार खूबसूरती देखकर नहीं होती, बल्कि सामने वाले की व्यवहार देखकर होती है। और यही प्यार लंबे समय तक चलता भी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।